नमस्ते एंड राधे राधे। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अ, मेरे दिल के कह सकते बहुत करीब है या फिर ये सबके दिल के बहुत करीब होगा। कुछ दिन पहले ना मैं एक पर्सनल सेशन ले रही थी। उसमें एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि दीदी आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो, मतलब आपको क्या कभी कंप्लेन नहीं होता कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, पर्सनल सेशन ले रहे हो, बाकी जो आप हीलिंग करते रहते हो वो तो करते ही हो, फिर ऑफिस जाते हो, आते हो, अपना खुद का खाना बनाते हो, घर देख रहे हो पूरा, रात में भी आपके पर्सनल सेशंस रहते हैं। मेरे पर्सनल सेशन मॉर्निंग में 4 o'clock से रहते हैं। जो जिनको लेना होता है, अगर उनके पास वक्त नहीं रहता या बच्चे छोटे रहते हैं तो सुबह 4 बजे भी मुझे पिंग करती है, दीदी मुझे अभी आपको इससे पर्सनल सेशन लेना है, तो वो उस टाइम पे भी मुझे उठ के देना पड़ता है, ऑब्वियस है। तो बोले आपको कभी कंप्लेन नहीं होता? मुझे लगा कंप्लेन क्यों होगा। दीदी घर का काम तो हम भी करते हैं और हम तो पूरे टाइम घर पे रहते हैं, फिर भी हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि सारा काम हम ही क्यों करें, बच्चे भी हम ही देखें, सब कुछ हम करें, क्यों आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? मैंने बोला नहीं होता। कभी थकान हो जाती है तो लगता है कि ठीक है, तो हस्बैंड को बोल देती हूँ कि अभी बहुत थकान है, चलो कुछ बाहर चले जाते हैं या बाहर से खा लेते हैं। बोली कंप्लेनिंग? मैंने बोला क्यों कंप्लेनिंग, इट्स टोटली माई चॉइस। जॉब करना मेरी चॉइस थी क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना था, जो मैं हुई। शादी करना मेरी चॉइस थी, मैंने की। घर को संभालना भी मेरी चॉइस है, ऐसा नहीं कि मेड नहीं आ सकती, लेकिन मुझे लगता है मेरा घर है तो मैं इसको संभाल सकती हूँ बेहतर तरीके से। अपनी हर एक चीज़ को मैं अलग से वाइब्रेट करती हूँ, अपने खाने को वाइब्रेशन देती हूँ, जो शायद जो आएंगे वो नहीं करके दे पाएंगे। हाँ, मैं वैसे मेड अट्रैक्ट कर लूँगी, लेकिन अभी वो मेरा टाइम नहीं है। ठीक है, कंप्लेन किस बात का? पर्सनल सेशन लेना मेरी चॉइस है क्योंकि मुझे लगता है यही मेरा लाइफ पर्पज है जो यूनिवर्स ने मुझे चुन के दिया है। ठीक है, एक डिप्रेशन के फेज से, एक सुसाइडियल फेज से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे मेडिटेशन और मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मेरी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, जिसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये मेरा लाइफ पर्पस है। किस चीज़ की मैं कंप्लेनिंग करूँगी? ये सब कुछ तो मेरी चॉइस है। तो अपनी लाइफ की ना चॉइस आप खुद बनाते हैं। ठीक है, आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ अलग हैं, आप क्या क्या चॉइसेस रखते हैं। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं और इसको अपना चुके हैं तो फिर कंप्लेन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या आप इसके लिए लड़ पा रहे हैं? क्या आप इसके लिए कुछ नया मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं? अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है कि आपको किसी से भी इस चीज़ की कंप्लेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपकी चॉइस होती है। हर चीज़ आप खुद क्रिएट करते हैं, चाहे वो घर में खाना बनाना हो, चाहे बाहर जाके जॉब करना, हर चीज़ आपकी क्रिएशन है। आपके माइंड सेट में जैसा आप विजुलाइज करते जाएंगे, अब वो चाहे आप फ्रस्ट्रेशन से करो, चलो आपको नहीं पता तो ठीक है, लेकिन पता रहते हुए भी अगर वही सेम चीज़ हर दिन विजुलाइज कर, मैं सुबह उठ के खाना बना रही हूँ, वो मुझे बोल दीदी मुझे सुबह उठ के पहला थॉट ही आता है कि आज मुझे क्या खाना बनाना है। मैंने बोला ग्रेटिट्यूड, बोली दीदी वो बाद में याद आता है, पहले याद आता है सब्जी कौन सी बनानी है। आप खुद को लेके कहाँ पे सिमटे हुए हो? आपकी जो ग्रोथ है, खुद का जो माइंडसेट है, वो कहाँ पे है? मैं हमेशा सेल्फ लव की बातें करती हूँ। मैं बताती हूँ ग्रेटिट्यूड ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी है, ईश्वर ने हर दिन आपको एक नई ज़िंदगी देते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल तो हो। पहले सेल्फ लव तो करो, एटलीस्ट 15 मिनट खुद के लिए निकालो, मॉर्निंग का और इवनिंग का 10 to 15 मिनट। इतना ही तो चाहिए आपके इनर बीइंग को आपसे। अगर आप वो भी नहीं दे पा रहे हो तो मुझे लगता है कि किसी को भी इस बारे में कंप्लेन करने का कोई राइट है। आप अगर आपके घर वाले 5 बजे उठते हैं तो आप 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, फ्रेश हो और मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो। इतना तो आपको खुद, ये आपको कोई और करने के लिए नहीं बताएगा। ये चीज़ आप में खुद ही में आनी चाहिए कि मुझे अगर अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे कुछ बेहतर मैनिफेस्ट करना है, मुझे कुछ बेहतर क्रिएट करना है, तो कंप्लेन करने की बजाय मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, क्या पता कुछ बेहतर बदल जाए। 25 सालों से, 30 सालों से आप एक शादी में, 10 सालों से, 5 सालों से आप एक शादी में है और उसी चीज़ को आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं रेदर देन कुछ और नया सोचने की बजाय। तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, ये सब कुछ आपका क्रिएशन है। जिस दिन आप चाह गए कि मुझे चीज़ें बदलनी है, उस दिन से वो बदलना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपने विजुलाइज कर लिया कि मुझे एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, कैसी चाहिए उसकी क्लैरिटी लेके आइए, विजुलाइज करना हर दिन शुरू कीजिए, चाहे आप खाना बना रहे हो, सो रहे हो, इवन वॉशरूम में नहा रहे हो, तो भी जिस दिन से आपने बेहतर एक फ्यूचर को विजुलाइज करना शुरू कर दिया आपने प्रेजेंट में, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स बैठा है आपको रास्ते दिखाने के लिए। चॉइस आपकी है कि आपको उसके रास्ते चुनने हैं या नहीं चुनने हैं, या अपना ही जो आप रास्ता बना रहे हैं एक विजुअलाइजेशन के थ्रू, और एक बुरा विजुअलाइजेशन जिसमें कुछ रह नहीं गया है, जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी भरी, मैं ही क्यों करूँ, मैं ये करूँ, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, इतना काम करो फिर भी कुछ नहीं होता। चेंज कीजिए, ग्रेटफुल होइए। आपके पास एक छत है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। सिर्फ आपने अपने माइंडसेट की वजह से इन सारी चीज़ों को ऐसे क्रिएट कर रखा है जहाँ पे सब कुछ बुरा चल रहा है। जिस दिन आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, चीज़ें सब कुछ बेहतर हो जाएंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करके यहाँ पे आऊँगी और मैं हीलर बनूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन मुझे बातें करना, एडवाइस देना बहुत पसंद था, जो मेरे दोस्त मुझसे लेते थे और मैं उनको देती थी।
लेकिन मैंने वो कोशिश करी, मैंने मेडिटेट किया, मैंने खुद पे काम किया, मैं उस डिप्रेशन से बाहर आई विदाउट अ सिंगल मेडिसिन, विदाउट अ सिंगल थेरेपी। खुद पे काम किया, खुद पे फोकस किया, अफर्मेशंस लिखे, ग्रेटिट्यूड किया, खुद पे पूरा फोकस किया, किताबें पढ़ी, खुद को और बेहतर समझा और बेहतर जाना, और दिन पे दिन और बेहतर समझ रही हूँ, तब जाके आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो उम्र ही कितनी है। सो जब तक आप पूरी तरह ट्राई ना करें, जब तक आप पूरी तरह कोशिश ना करें, पूरी तरह अपने अंदर उतरे नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतने बाद आप कंप्लेन करने की नौबत ही नहीं आएगी, तब तक आपकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी होगी। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। जब तक आप ट्राई नहीं करते, आप कंप्लेन मत करो। चाहे आपके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हो, चाहे आप घर पे अच्छा खाना नहीं बना पा रहे, चाहे आप ऑफिस में अपना मन नहीं लगा पा रहे, ये सब कुछ आपका क्रिएशन है। तो पहले खुद के माइंडसेट को चेंज करो, जो चाहिए उसको बेहतर विजुअलाइज करना शुरू करो, जो चाहिए उसके बारे में बातें करना शुरू करो, वैसे अफर्मेशंस देना शुरू करो। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अभी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो। अपनी सांसों से लेके अपने बॉडी के हर पार्ट तक, अपनी ज़िंदगी तक, अपने रिश्ते तक, आपके फाइनेंसेस तक। फाइनेंसेस नहीं है तो भी लेके ग्रेटफुल होना शुरू करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि कहीं ना कहीं से तो मुझे एक सोर्स मिल रहा है ना, जहाँ से मैं अपनी पसंद की चीज़ें तो एटलीस्ट खरीद ही पा रही हूँ। मेरे तन पे कपड़ा है, मतलब किसी ना किसी ने तो मुझे खरीद के दिया है, तो मेरे पास मनी तो है, राइट। इस तरीके के थॉट लाना शुरू करो, आपकी कंप्लेनिंग अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन खुद पे काम नहीं करोगे तो चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी, ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाएगी, बदलाव कुछ नहीं आएगा। आप चाहे किसी से कितनी भी हीलिंग ले लो, कितने भी पॉजिटिव सेशन ले लो, आप खुद पे काम नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। सामने वाला आपको हील करके देगा, आपको दवाइयाँ दे के देगा, इंजेक्शन भी लगा देगा, लेकिन वो इंजेक्शन ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। दवाइयाँ जब तक आप खाओगे नहीं, आप पे वो असर नहीं होगा, राइट। तो हीलर जो है या लाइफ कोच जो है, वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, आपको उस वक्त के लिए हील करते हैं। उसका असर कुछ दिन तक रहता है, लेकिन उस असर को मेंटेन करने के लिए आपको खुद पे प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मेरे वेल्थ वेबिनार की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो है 4 और 5 नवंबर को 2 दिन तक ये वेबिनार रहेगा, शाम के 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता देना, पर मुझे सब कमेंट करेंगे तभी ये चेंज होगा। जिसको क्या बोलते हैं, वेल्थ वेबिनार में आना है। पर वेल्थ वेबिनार ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी आ रही हैं दिवाली पे, कुबेर जी आ रहे हैं, इनको खुश करते हैं। इनके कुछ मंत्रास जो मैं आपको बताऊंगी, कुछ मुद्रा है जो मैं बताऊंगी, जिसको आप मेडिटेशन में प्रैक्टिस करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके दरवाजे हर तरीके से खुल जाएंगे। और ये वेल्थ वेबिनार सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। अगर आप अपनी जॉब में इशू फेस कर रहे हैं, आप अपने करियर में इशू फेस कर रहे हैं, आपको नई जॉब चेंज करनी है, आपको करियर में कुछ अलग जाना है, आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, आपका बिजनेस डाउन चला गया है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में, जो पैसा रिलेटेड है, जॉब किसके लिए, पैसे के लिए, बिजनेस किसके लिए, पैसे के लिए है, कुछ नए स्टार्टअप ओपन करना है, समझ नहीं आ रहा है, आइए इसमें आपको आपका रास्ता ज़रूर मिलेगा इस वेबिनार से, क्योंकि ये मुझे अपनी हीलिंग पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।